स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोस आप सबको मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका गुरु प्रभात कुमार सिंह, और मैं आज लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 4 को। देखिए, ये इस बुक का फर्स्ट वीडियो है, तो मुझे एक्सरसाइज 1 से शुरू करना चाहिए था, बट वो नहीं डिमांड में है, वो अभी उतना ज़रूरत भी नहीं। उसके वीडियोस मैं पहले बाद में डाल दूंगा। सबसे स्टार्टिंग जो है वो टीचर्स भी इसी की कराते हैं, बच्चे भी स्टार्टिंग इसी से करते हैं, इसीलिए मैंने आज इस एक्सरसाइज 4 को लिया है। जैसा कि आप सब क्वेश्चन में देख सकते हैं, पुट ए एन बिफोर द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस, जो भी उसमें ए एन लगाना है। और हाँ, एक बात और, इफ़ देयर इज़ नो नीड ऑफ ए एन पुट ए क्रॉस मार्क, तो उसमें क्रॉस भी लगाना है, यानी ए एन लगाना है, मैंने रेड कर दिया, या फिर क्रॉस लगाना है। तो हम लोग चलते हैं सीधा इस पे। पहला है, मैंने इसका सॉल्यूशन भी इसमें टाइप कर दिया हुआ है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा इसमें समय मैं न लूँ और साफ साफ दिखाई दे। हाँ, एक्सप्लेनेशन मैं इसमें करता रहूँगा। चलिए, तो एक के पहले एन लगता है। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं, वैसे मैं अपने पहले वीडियोज़ में बता चुका हूं, जो ट्रांसलेशन वगैरह के वीडियोज़ हैं, फिर भी मैं बता देता हूं कि ए एन का प्रयोग, आप सबसे पहले ए और एन का प्रयोग कहाँ होगा, तो वो होगा, आपको मैं बता दूं, सिंगुलर। ठीक है, जो सिंगुलर हो और काउंटेबल हो, है ना, और नाउन हो, है ना। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही लगता है, ये पॉइंट आपने नोट कर ले, इसको बहुत ज़रूरी है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन लगता है, यानी प्लूरल में तो नहीं लगता है। सिंगुलर, मान लीजिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि सिंगुलर तो वाटर भी है, मिल्क भी है, उसमें ए एन नहीं लगेगा। यानी सिंगुलर तो हो लेकिन साथ में काउंटेबल भी हो, और हाँ, नाउन हो। जैसे ऑनेस्ट बॉय है तो उसमें एन ऑनेस्ट बॉय लगता है, वो मैं आगे बताऊंगा अभी आपको। लेकिन यदि केवल ऑनेस्ट है तो नहीं लगेगा, क्योंकि लगना नाउन के लिए है, बॉय के लिए। अब आ जाइए, दूसरा मुद्दा मैं आप लोगों को बता दूं कि एन कहाँ, ए कहाँ। तो जिसका उच्चारण, जिस सिंगुलर काउंटेबल का नाउन का उच्चारण अ से लेकर, है ना, औ तक, अ आ ई ए आई ओ औ से शुरू हो, चाहे वो वॉवेल से हो या कॉन्सोनेंट से, उससे नहीं मतलब है। जिसका अ से लेकर औ तक से उच्चारण शुरू हो, फर्स्ट लेटर का उच्चारण, पहले अक्षर का उच्चारण, उसमें लगेगा एन, और जितना बाकी बच गया उसमें लगेगा आपको ए। ठीक है, इसका ख्याल रखते हुए आपको करना है। चलिए, तो अब शुरू करते हैं। और पहला में इसीलिए एन लगा है क्योंकि इसका उच्चारण जो है वो एग, तो ए से होता है। अब सेकेंड में क्रॉस होगा, क्यों होगा, तो बहुत सारे लोग लगा देते हैं, अरे हाँ इसमें भी होगा। नहीं, ये तो एग से, मैंने क्या कहा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, लेकिन ये प्लूरल है। अब आप 3 नंबर में कहेंगे ऑक्सन में क्यों लगा सर क्रॉस, भैया ऑक्स का प्लूरल जो होता है वो ऑक्सन होता है, इसलिए यहाँ पर नहीं लगेगा, इसलिए हमने यहाँ पर नहीं लगाया। यूरोपियंस, यहाँ भी यह प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर न ए लगेगा न एन लगेगा, और इसलिए क्रॉस लगा है। इंडियन में एन लगेगा, ई से शुरू है उच्चारण। ऑनेस्ट में देखिए ध्यान से, जो बात मैंने अभी बताई थी कि ऑनेस्ट में नहीं लगेगा, क्योंकि ऑनेस्ट एडजेक्टिव है ना। कोई ऑनेस्ट है तो आप गिन तो सकते नहीं हो, तो इसलिए इसमें नहीं लगेगा। हाँ, अब अगला है, इसमें भी नहीं लगेगा। क्यों, इसमें ध्यान से देखेंगे, बॉयज़ लगा हुआ, तो प्लूरल में तो मैंने पहले ही कहा कि नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ एन ऑनेस्ट चाइल्ड। अब आप कहेंगे सर यहाँ ऑनेस्ट में नहीं लगा, यहाँ क्यों लगा, क्योंकि ये लगता नाउन के लिए है। लेकिन एक रूल और आप ध्यान में रख लें कि लगता नाउन में है, लेकिन यदि उस नाउन से पहले, ध्यान रखेंगे, यदि उस नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए, ठीक है, तो उसी के उच्चारण के अनुसार लगेगा। जैसे चाइल्ड था, लगना था इसके पहले, लेकिन ऑनेस्ट के पहले लगा। यही नहीं, यदि उस एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब आ जाए, जैसे वेरी ऑनेस्ट चाइल्ड, तो उसी वेरी के पहले ही लग जाएगा। लगेगा नाउन के लिए, बट एडजेक्टिव आ जाए तो एडजेक्टिव, उसके पहले एडवर्ब आ जाए तो एडवर्ब। इसी प्रकार यूज़फुल में नहीं लगेगा, क्योंकि आपको यूज़फुल जो है एडजेक्टिव है। यहाँ पर इसमें क्रॉस है क्योंकि बुक्स है, प्लूरल है, नहीं लगेगा। हाई वॉल, ह से उच्चारण है, इसलिए ए लगा। यूज़फुल बुक में लगेगा, बुक के लिए लगा, इसलिए यहाँ यूज़फुल के पहले, यूज़फुल तो यू से शुरू होता है उच्चारण, इसलिए ए लगा। फिर आ जाइए, वेरी ब्यूटीफुल में भी नहीं लगेगा, क्योंकि वेरी एडवर्ब अभी बताया है मैंने, और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, नाउन तो है ही नहीं, लगता तो नाउन के लिए। SDO, कोई भी इस तरह का पोस्ट है उसको शॉर्ट फॉर्म में, तो उसमें एन लगेगा। उच्चारण आप कहेंगे सर ये तो एस से है, फिर एन क्यों लगा, क्योंकि आप जब इसको हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एस, है ना, और फिर डी, है ना, और फिर ओ, तो एस से, ए से शुरू हुआ इसलिए एन लगा। ठीक है, लेकिन वीडियो में बॉस से शुरू हुआ, BDO, इसलिए ए लगा। NCC में फिर वैसे ही ए ना एन आप लिखेंगे, फिर सी लिखेंगे,
फिर सी लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर भी एन लगेगा। उर्दू में नहीं लगा, भाषा का नाम है, भाषा के नाम में नहीं लगता, जैसे हिंदी इंग्लिश इन सब में भी नहीं लगता। हाँ, लेकिन उर्दू पोएट है, पोएट नाउन है, उसके लिए लगा तो एन लगा। अब इंग्लिश में मैंने यहाँ पर दिया है एन भी और क्रॉस भी। ऐसा आप कहेंगे कि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इंग्लिश दो सेंस में यूज़ होता है। इंग्लिश यदि इंग्लैंड के निवासी के तौर पर यूज होगा, कॉमन नाउन के रूप में यूज होगा तो इसमें एन लगेगा, लेकिन इंग्लिश यदि सब्जेक्ट के रूप में होगा तो यहाँ पर क्रॉस लग जाएगा। आपका आंसर जनरली लोग क्रॉस कर देंगे, लेकिन नहीं, जैसे ही इज़ एन इंग्लिश, वैसे उसमें मैन भी लगा सकते हैं, बट केवल इंग्लिश भी, जैसे केवल इंडियन से होता है इंडिया का निवासी, वैसे ही केवल इंग्लिश से इंग्लैंड का निवासी। अगला है एफ ओ, इसमें भी एन लगेगा क्योंकि एफ होगा, जो कि अभी ऊपर में भी मैंने आपको बताया ही, जब शॉर्ट फॉर्म को हम लिखेंगे तो ऐसा आएगा। लेकिन उसी एफ ओ का यदि आप फुल फॉर्म जानेंगे तो वो होता है फॉरेस्ट ऑफिसर, लेकिन इसमें फॉरेस्ट जो है वो फ से शुरू होगा और इसलिए यहाँ पर आपको ए लगेगा। एम ए डिग्री हो, एम ए बी ए, उसमें भी आपको एन लगता है, तो यहाँ एम ए एम लिखेंगे, यानी ए से शुरू हुआ इसलिए एन लगेगा। वन आइड मैन, भले ही ये शुरू आपको वॉवेल से है, लेकिन आपको इससे मतलब नहीं है ना। हमको वो है कि वन कैसे लिखेंगे, वन, तो वह से शुरू हुआ, यानी एक्चुअली वास्तव में देखिए एक लाइन बता दूं, वॉवेल ये भी है ना, जो मैंने अभी बताया कि ऑनेस्ट वॉवेल एक्चुअली साउंड है। वॉवेल तो ए ई आई ओ यू हैं, लेकिन इनसे जो है वॉवेल साउंड एक्चुअली 11 निकलते हैं, लेकिन हम लोग उस अ से लेकर अ तक के लिए हमारे इंडिया के हिसाब से, और ये सब जगह लागू होता है, तो वो वॉवेल साउंड के पहले एन लगता है, ऐसे सिंपल भाषा में। 1 रुपी नोट, यहाँ भी ये लगेगा, बताया ही, 1 से। इंक में नहीं लगेगा क्योंकि अनकाउंटेबल है, नहीं गिन सकते हैं, है ना। एक शायद लगता है मुझे मिसिंग है, जहाँ इंक रहता है उसके अगला में इंक पॉट रहता है, तो वहाँ पर यदि इंक पॉट होगा आपके तो इंक पॉट में आप जो है वो एन लगा लेना, क्योंकि वो काउंटेबल होता है ना। आगे बढ़ते हैं, येलो फ्लावर, तो येलो फ्लावर में य से शुरू होता है इसलिए ए लगा। ऑनरेबल मैन, मैन के लिए लगा, लेकिन ऑनरेबल है एच से शुरू, लेकिन लिखेंगे ओ से शुरू करेंगे इसलिए एन लगा। ह्यूमरस मैन, इसको यह भी एच से है, लेकिन इसको ह से उच्चारण शुरू होगा इसलिए ए लगेगा। चलिए इसी पेज में इस साइड से आपको 29 से है, तो ए यूनिट ऑफ लेंथ ए लगा, य से शुरू हुआ उच्चारण इसलिए, भले ही वॉवेल है। यंग मैन, यंग होता है यंग, य से शुरू हुआ इसलिए ए लगा। इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है इसलिए नहीं लगेगा कुछ भी क्रॉस। इनोसेंट नहीं लगेगा क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, इनोसेंट बॉय रहता तब इनोसेंट तो एडजेक्टिव है। अम्ब्रेला तो नाउन है, छाता हम गिन सकते हैं, और से उच्चारण है इसलिए एन लगा। आइडियल बॉयज़ में क्रॉस लग गया क्योंकि ये प्लूरल है। ऑयल चूँकि हम नहीं गिन सकते हैं इसलिए क्रॉस है। हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये क्या है, ये रैम का यू होता है, यानी भेड़ का भेरी होता है, इसका उच्चारण एक्चुअली यू होता है, इसीलिए यहाँ पर ए लगा। बहुत सारे लोग इसमें ई या ई बी वगैरह मान करके एन लगा देते हैं, ऐसा नहीं लगेगा। यूनिफॉर्म में ए लगेगा। राइस यानी चावल नहीं गिन सकते इसलिए क्रॉस लगेगा। एडवाइस में क्रॉस लगेगा। हाँ, ए पीस ऑफ एडवाइस फिर होता है, लेकिन इसमें चल भी सकता है, जब यह नाउन के रूप में है तो यहाँ पर आप एन दे सकते हैं ना, जब ए एस रहेगा तब नहीं लगेगा, इसमें लगेगा। आगे इन्फॉर्मेशन, एन इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। एक्स एम पी है इसलिए एन लगेगा, है ना, क्योंकि एक्स का उच्चारण ए से शुरू होता है इसलिए उसमें भी लगेगा। आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद है एलपी स्कूल, एल से होगा जैसा कि पहले ही बताया इसलिए एन लगा। एमए डिग्री, एम होगा इसलिए ए एन लगा। फिर बीए में ब से उच्चारण हुआ इसलिए ए लगा। आवर, इसको आर पढ़ते हैं वैसे तो आ से शुरू हुआ इसलिए एन आर हो गया। हिल ह से हुआ इसलिए ए लगा। यूनिक साइट ए लगा। ओल्ड में नहीं लगेगा क्योंकि ओल्ड एडजेक्टिव है, ओल्ड मैन वगैरह रहता तब हम एन ओल्ड मैन लगाते। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, य से उच्चारण होता है यूनिवर्सिटी का, है ना, शुरुआती, इसलिए यहाँ पर ए ही लगेगा। आर्स डिले, ये 1 घंटा का होता है तो एन ही लगेगा। फिर आ जाइए यूनैनिमस, इसको मैंने लिख ही दिया है, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज आते हैं इसीलिए यहाँ पर ए लगा है ना, यूनैनिमस। बहुत सारे अनएनिमस लगाएंगे तब तो एन लग ही जाएगा। अर्जेंट मैसेज एन लग जाएगा। इंग्लिश पोएट्री में क्रॉस लगेगा क्योंकि पोएट्री नाउन है बट ये अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन पोएम को हम गिन सकते हैं, 1 पोएम 2 पोएम। चलो भाई, आज दिन में मैंने 4 पोएम्स पढ़े तो इसलिए इसमें एन लग गया, यानी इंग्लिश पोएम। ए यूनाइटेड टीम, ठीक है। उसके बाद चलिए लास्ट का थोड़ा सा रह गया आपका, और इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो ये है आपका 56 से एन यूएस एलाई, है ना, इसको अलाई पढ़ते हैं, मतलब सहयोगी। NFIR, FAFF, अभी कई बार बता चुका हूँ, AFF से हो जाएगा AFIR,
आर, हम लोग ऐसे लिखेंगे इसमें, तो इसलिए यह जो है आपको ए से शुरू हो रहा है, एन लगेगा। यहाँ भी ये मैंने हिंदी लिखी है, इसका उच्चारण एर होता है यानी वारिस, है ना, तो इसलिए एन लगेगा, नहीं तो ए से देख करके बहुत लोग ए लगा देते हैं। ऑनरेरी पोएट, यहाँ पर भी आपको एन लगेगा। यर, ये देखिए ये बहुत सारे लोग इसका प्रोनाउंसिएशन गलत जानते हैं, ये यर होता है लेकिन लोग इसको क्या समझते हैं, यर। इसीलिए जब गौर से पूछा जाए किसी से, हाँ भाई ये क्या लगेगा, तो ए लगेगा सर, ये पता होता है क्योंकि बार बार पढ़े होते हैं, लेकिन कहेंगे ए लगेगा जरा बताओ, तो उच्चारण के अनुसार तब कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि हाँ सर ये तो ईयर है, ये तो एन लगेगा। फिर दिल कहता है नहीं भाई ए लगेगा, दिमाग कहता है नहीं भाई एन लगेगा, है ना, तो इसमें कन्फ्यूज। लेकिन अब आप समझ गए, इसका ये ईयर तो कान वाला होता है, ये ईयर होता है, इसलिए ए लगेगा। आगे बढ़ते हैं, ये यूलॉजी है यानी प्रशंसा गीत या स्तुति, ये भी ए लगेगा। ऑस्ट्रेलिया चूँकि एक कंट्री का नाम है इसलिए ए एन तो उसमें लगने का कोई सवाल ही नहीं है। तो इस प्रकार से ये यहाँ समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो गए होंगे। अब जल्दी ही इसके आगे के वीडियोज़ मैं डालूँगा, और इसलिए आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और ताकि इसी प्रकार ग्रामर और ट्रांसलेशन के वीडियोज़ आपको मिलते रहे, और साथ में प्रेस कर दें बेल आइकन को, जिससे आने वाले वीडियोज़ तो आप सबसे पहले आप तक पहुँचे ही, और पहले के वीडियोज़ ढूंढने में आपको आसानी हो। कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हाँ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, हो सके तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी नाइस डे।